आज हम पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसमें कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, तो जिस भौगोलिक व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं वही क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहला है रिंग टोपोलॉजी, दूसरा है बस टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी और चौथा मेश टोपोलॉजी। ठीक, अब पहला देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का रिंग से ही हमको पता चल रहा है कि यह टोपोलॉजी जो होती है वो रिंग के आकार की होती है। ठीक, जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक रिंग के आकार में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये है रिंग टोपोलॉजी का फिगर। ठीक, जितने कंप्यूटर होंगे वो रिंग के आकार में ही एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक, ये कंप्यूटर है। अब ये एक नेटवर्क के माध्यम से, रिंग के माध्यम से नेटवर्क में जुड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से ये ऐड होते हैं एक दूसरे से, ये जो रिंग बना रहे हैं। तो ये प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से रिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसमें कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है, इसमें कोई मेन कंप्यूटर नहीं होता है, इसमें सारे कंप्यूटर ही मेन माने जाते हैं। ठीक, इसमें जैसे सर्वर से अगर किसी कंप्यूटर के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपने योग्य जिस इन्फॉर्मेशन की उसे आवश्यकता होती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और बाकी इन्फॉर्मेशंस को आगे सेंड कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई तो ये अपने लायक जिसकी आवश्यकता है इसे वो इन्फॉर्मेशन ये अपने पास रख लेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा देगा। फिर ये कंप्यूटर देखेगा अगर इसके लायक कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये उस इन्फॉर्मेशन को लेगा, अगर नहीं है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को आगे सेंड कर देता है। ठीक है, इसमें कोई केंद्रीय कंप्यूटर या कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें एक सुविधा और होती है कि एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर इसमें से कोई भी एक कंप्यूटर डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो ये पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, सारे नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं और ये एक केबल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक पहले सीधा सा तार बिछा होता है, इस तरीके सीधा सा तार होता है। ठीक, और उसके बाद में इसी तार से जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका फिगर इस टाइप से बनता है। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें एक तार लगा होता है, सीधा सा तार होता है। उस तार से कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और इसके दोनों साइड में एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगी होती है जिसे टर्मिनेटर बोला जाता है। टर्मिनेटर ये क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशंस को या संकेतों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है सर्वर से तो ये जो टर्मिनेटर होते हैं ये इन्फॉर्मेशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, अगर इसमें कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, ख़राब होने की स्थिति में इस नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सारे कंप्यूटर अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई इसको, तो ये इस तार के, इस केबल के माध्यम से बाकी सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर अगर कोई डैमेज हो गया, कहीं ख़राब हो गया या काम करना बंद कर दे तो बाकी नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपना सारा काम करता रहता है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सर्वर के माध्यम से आती हैं वो इधर आती हैं, आएंगी इस केबल के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन रन कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि ये अगर ये काम करना बंद कर दे रहा है तो बाकी कंप्यूटर तो अपना अपना काम कर ही लेंगे। ठीक है, कर ही रहते हैं। ओके, उसके बाद में आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक स्टार के माध्यम से जुड़े होते हैं। स्टार के माध्यम से जुड़े होते हैं। देखिए, ठीक, ये जैसे एक कंप्यूटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो ये स्टार जो मिडिल का कंप्यूटर होता है इसमें क्या होता है,
ठीक, मिडिल का इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं एक स्टार के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें जो बीच का केंद्रीय कंप्यूटर होता है इसको हब बोला जाता है, हब, इसको केंद्रीय कंप्यूटर कहते हैं, ठीक। इसी हब के माध्यम से बाकी सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और ये एक केबल के माध्यम से, मतलब इसका जो कनेक्शन होता है वो केबल के माध्यम से होता है और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती हैं सर्वर के द्वारा तो वो हब पर आती हैं, ठीक है। हब को इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं, वो जिस कंप्यूटर के लायक जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो सूचना होती है तो ये हब उसको ट्रांसफ़र करता रहता है। अगर इसके लायक कोई सूचना आई तो इस कंप्यूटर को देगा, अगर इसके लिए कोई आई तो ये क्या करेगा, उस सूचना को यहाँ पर पहुँचाएगा, ठीक। ये हब जो होता है वो केंद्रीय कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो स्थानीय कंप्यूटर होते हैं इसमें सीधा कनेक्शन नहीं होता है, हब के माध्यम से ही इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। और अगर इसमें कोई कंप्यूटर, मतलब ये हब को छोड़ करके अगर दूसरा कंप्यूटर कोई वर्क करना बंद कर देता है तो इसके नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हब पर ही कोई दिक्कत आ जाती है, हब का वर्क करना बंद कर देता है तब तो नेटवर्क बैठ ही जाएगा, तब काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हब चल रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है और अदर कोई कंप्यूटर डैमेज हो जा रहा है, वर्क करना बंद कर दे रहा है तो ये क्या करेगा, नेटवर्क सुचारू रूप से काम करता रहेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद में आता है आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, अब मेश टोपोलॉजी देखो क्या होती है। मेश टोपोलॉजी जो होती है इसको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, सारे कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इस तरीके से एक फिगर आएगा, इसमें जितने भी कंप्यूटर्स, इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है, कोई केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से तो ये जुड़े होते हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे भी होता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे भी होता है, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर जो होते हैं उनका डायरेक्टली कनेक्शन एक दूसरे से होता है, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन एक दूसरे से होता है, ये क्या होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर जैसे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हैं तो इनमें इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत आसानी से भेजा जा सकता है डायरेक्टली। जैसे यहाँ से इस कंप्यूटर को इसके लिए इंफॉर्मेशन भेजनी है तो डायरेक्ट सीधे रास्ते से भी भेज सकता है। अदर टोपोलॉजी में क्या होता था कि अगर इस कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन है और इसको भेजना है तो रिंग टोपोलॉजी में जो था तो इस तरीके से इधर से भेजेगा, पहले इसके पास आएगी फिर इसके पास आएगी तब इसके पास आएगी। तो ये क्या हुआ, जो रिंग टोपोलॉजी थी उसमें जो वर्किंग स्पीड थी वो थोड़ा स्लो थी, कम थी, क्योंकि इसके पास जाएगा तब इसके पास। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट भेज रहा है तो इसमें जो वर्किंग स्पीड है वो ज़्यादा होती है, ठीक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी थी 4 प्रकार की। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेटवर्क का वर्गीकरण, ठीक है। नेटवर्क को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो अब नेटवर्क का वर्गीकरण देखते हैं। नेटवर्क का वर्गीकरण, देखिए भौगोलिक दूरी के आधार पर, भौगोलिक दूरी के आधार पर नेटवर्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लैन। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल
एरिया नेटवर्क। अब देखिए लैन क्या होता है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह इसका प्रयोग एक भवन या एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो लिमिट होती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 1 किलोमीटर की रेंज होती है। जैसे कोई विद्यालय है, विद्यालय में जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं उन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का कार्य क्या करता है, लैन करता है। इसके बाद आता है मैन, नंबर 2 मैन। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए जो लैन था, लैन का काम एक बिल्डिंग या एक कैंपस के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का था। ठीक है, अब जो मैन होता है इससे थोड़ी बड़ी रेंज होती है इसकी। ये क्या करता है, जितने भी, जैसे एक बिल्डिंग का लैन है, ठीक है, तो उसको अगर हम दूसरे बिल्डिंग से कनेक्ट करें तो वो कौन करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है। मतलब जैसे एक शहर में जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं इससे लैन के माध्यम से जुड़े हुए, और दूसरे शहर में जितने भी लैन के माध्यम से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर्स को जोड़ने का कार्य मैन करता है। इसकी जो रेंज होती है लगभग 50 से 70 किलोमीटर की होती है, क्योंकि ये एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। उसके बाद में लास्ट आता है वैन। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड से ही पता चलता है कि ये काफ़ी दूर तक, ठीक है, काफ़ी दूर तक इसकी रेंज होती है। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये एक देश से दूसरे देश के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। मतलब जितना एक देश के कंप्यूटर हैं, अगर उसको हम दूसरे देश के कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करना चाहें तो हम वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक देश से दूसरे देश के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, वैन करता है।